तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसे फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ। 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिसको अगर अपने लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो उसको पाना आसान हो जाएगा। सक्सेसफुल आप हो जाओगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट की है और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसी चीज़ें कुछ भी शेयर नहीं करता जो मैंने अपने खुद पे अप्लाई ना की हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं डेली लाइव भी आने का कोशिश कर रहा हूँ। रात के 11-12 बजे के करीब में जैसा मेरा टाइम रहता है मैं आता हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो या फिर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जो 7 फैक्ट्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उसमें से 6 और 7 जो फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए पूरा आप फैक्ट्स देखना और समझना, कोशिश करना सुनने का। ये लाइफ का फैक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला फैक्ट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन पीपल हु डजंट सपोर्ट यू और केयर अबाउट यू। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा कि हम लोग अगर कुछ करना चाह रहे हैं या फिर कुछ बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हम वो चीज़ गलत लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमारा मजाक उड़ा दिया जाता है और नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जिससे हमारा जो विल पावर है या फिर हमारा जो मेंटल स्टेट है उस पर इफेक्ट होता है और हम लोग अपने मन में ही हार जाते हैं। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि कोई प्लान बनाता है तो पहले ही बोलता है ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो इसीलिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए और थोड़ा सा सीक्रेटली अपना काम करना चाहिए जिन लोगों से हमें लगता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करते या फिर हमें वो कॉम्पिटिटर देखते हैं। तो उन लोगों से बहुत ही सीक्रेटली आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बहुत सारी कंपनीज भी फॉलो करती है और बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे ग्रेट लीडर्स हो जो आज तक पृथ्वी पे हुए, सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। और आप ज़्यादातर लोगों के ऑटोबायोग्राफी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते थे। आप देख लो, कोई भी पॉलिटिशियन है वो अपने लोगों के बीच में ही भाषण देता है, ये नहीं कि कहीं भी। वो उसको रहता है कि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले या फिर उससे ज़्यादा। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग बहुत तेजस्वी होते हैं तो वो लोग सब लोग के सामने नहीं बोलते। वो हो सकता है उनका कोई अगला जो है उनका बखिया उधेड़ दे, उसके पास ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हो। तो ये सारी चीज़ें देख के वो लोग अपने ही लोगों के बीच में बैठते हैं और अपने लोगों को सामने बोलते हैं और उनके लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये रहा पहला फैक्ट। और अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड फैक्ट है वन साइडेड रिलेशनशिप्स। इससे आप लोग समझ ही गए होंगे, आज के डेट में काफ़ी जो यंग जनरेशन है, खासकर मेल, वो सब इन चक्करों में पड़े हुए हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप का मतलब है अगर हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम लोग उसके प्रति ख्वाब देखने लगते हैं, सपना संजोने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने मन में सोचने लगते हैं और बहुत ही एक तरफा अपने तरफ से डेवलप करने लगता है फीलिंग्स, जिससे आपको ही बाद में नुकसान होने वाला है। ऐसा पहला बार नहीं हुआ, ये पूरा हिस्ट्री इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको अगर इसको मतलब वन साइडेड नहीं रखना तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, वरना आप लोग अपने खिचड़ी मन में बनाना बंद करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि खासकर मैं मेल्स लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो मेल्स है उनका वो जितना अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो उनसे लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर वो एक तरह से बाद में लूजर निकलते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला इस दुनिया में, ठीक है ना। तो जो जीता है उसी को पूरा दुनिया पूछती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट के ऊपर, जो कि है नेवर लिसन टू एवरीवन विदाउट थिंकिंग। दोस्तों, आज के डेट में आप लोग देखो, आपने एक कहावत भी सुनी होगी इनफैक्ट कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आप जब भी कोई काम करोगे या फिर कहीं भी आओगे जाओगे, लोगों का काम है कमेंट पास करना। तो आप हर कमेंट को अगर सीरियसली ले लोगे, जो लोग, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है उनका भी आप ये कमेंट जो है, जो नेगेटिव कमेंट्स है, उसको सीरियसली ले लोगे और सोचने लगोगे तो ये आपका ही टाइम वेस्ट होगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो हर लोगों का कमेंट हो या फिर प्रतिक्रिया हो, रिएक्शन हो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो सबसे बड़ा पावर है एक बड़े लीडर का, वो है आपको इग्नोर करना। इग्नोर जितना कर सको और जो भी आप फैसले लो उसको भी थोड़ा टाइम के साथ लो, जैसे कि आप इग्नोर ही कर रहे हो, तो ये बहुत ही आपके फेवर में आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जो चौथा फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मतलबी दुनिया के बारे में कि ओकेजनली आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और लोग आपकी लाइफ में आते जाते रहेंगे। बहुत लोग आपसे, जो आपके जान पहचान वाले होंगे, वो लोग आपसे एक टाइम पे मदद मांगेंगे या फिर आपसे काम निकलवाने के लिए फ़ोन करेंगे। तो ये जो ओकेजनली लोग हैं, ये लोग लाइफ में आते जाते रहते हैं। इनको कैसे हैंडल करना है? तो दोस्तों, मतलबी लोगों को आपको पहचान लेना है कि कौन मतलबी है। तो उन लोगों से जब भी वो लोग मतलब के लिए आपसे कॉल करें या फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करें, तो उसी टाइम में अगर आपके पास भी कोई मतलब है तो आपको उसी टाइम में उसको निकालना होगा। कि नहीं तो अगर आप उनके मतलब जो काम आपसे करवाना चाहते हैं आप कर देते हो तो आपका जो रिलेशन है वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो आगे आपका उनको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आपका मतलब है उस टाइम में निकलवा लो और ऐसे लोग से बहुत ही सतर्क के साथ रहो और इनको कैजुअली लो। ऐसा नहीं है कि ये आपकी मदद करेंगे जब इनका वक्त आएगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी क्योंकि बहुत ही ठोकर खाने के बाद ये सारी चीज़ें किसी को भी पता चलती हैं। सो दोस्तों, जो पांचवा फैक्टर वो है यूनिवर्सल ट्रूथ और बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे। अगर आप लोग भी एग्री करते तो प्लीज कमेंट में जाके बताना। ये है नेवर सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम विदाउट बीइंग आस्क्ड।
अगर आपसे कोई पूछे ना मदद के लिए तो आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि आज के डेट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि दुनिया बहुत ही सेल्फिश है। आप कितना भी नेकी करो कोई याद नहीं रखने वाला, लेकिन अगर वो आपसे हेल्प मांगते हैं और तब आप करते हो तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। लेकिन आप राह चलते सभी की मदद कर रहे हो और ये कर रहे हो तो आपको कोई याद नहीं रखने वाला। आप जस्ट एज अ अच्छे इंसान ही रह जाओगे, अच्छा पर्सन रह जाओगे, लेकिन आप एक लीडर नहीं बन पाओगे। तो बिना कोई आपसे बिना हेल्प मांगे, आप पुराने ज़माने में भी देखते थे कितना सारा लड़ाई और युद्ध चलता था, बिना हेल्प मांगे कोई राजा एक दूसरे की हेल्प नहीं करता था। उसको आगे जाके प्रपोजल अपना भेजना ही पड़ता था कि आपको कि मुझे मदद चाहिए, तब जाके जो आगे वाला है वो सोचता था, समझता था, उसका अगर कोई फ़ायदा नहीं अगर होता था, वो फालतू में अपनी सेना को भेजता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना होगा कि आज के डेट में अगर आपका फ़ायदा नहीं है, आज के डेट में आप देखोगे कि बहुत सारा जो आज के जो लोग हैं बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये करो, वो करो, तो प्रॉब्लम वही सॉल्व करो जिसमें आपको लगे कि आपका फ़ायदा है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और ये चीज़ें बहुत ही लेट से बहुत लोगों को समझ में आती है। तो ये वीडियो को देखने के बाद मेरे को लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सा पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 1987 में आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को इंडिया भेज देती है श्रीलंका। वहां पे श्रीलंकन सिविल वार चल रहा था, वहां से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फोकट में वहां पे हम लोग भेजते हैं, नेकी करने के चक्कर में उल्टा दुश्मनी लेके आते हैं, जिसकी वजह से जब आईपीकेएफ 1991 में इंडिया वापस आती है तो उसके अगले ही साल 1992 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये जो फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है रियल फैक्ट्स पे ही, रियल जो सिनेरियोज है उसी से ली गई है, समझी गई है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी यही आया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th और 7th फैक्ट के ऊपर। तो दोस्तों 6th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्ट हैवीली ऑन योर सेल्फ। दोस्तों अगर आप लोग आज के दुनिया में देख रहे होगे तो इन्वेस्ट इन दिस, इन्वेस्ट इन दैट, इन्वेस्ट इन एसेट्स, इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी कि अपने आप को यहाँ इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, असली इन्वेस्टमेंट अपने आप के ऊपर है। आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो, क्या क्या नई नई चीज़ें कर, नया एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही मदद करने वाली है। जैसे कि आप कोई चीज़ बुक पढ़ रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर अपने बिहेवियर को सही करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको कभी भी दिखाई देता है कि मैं इन चीज़ों में इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आज के डेट में आप किसी भी सेलिब्रिटी को ले लो, तो सेलिब्रिटी लोगों के पास जब वो वैसा पर्सनालिटी बना लोगे तो आपके पास खुद ब खुद सारी चीज़ें अपने आप देखो कि जो स्कार्सिटी था वो एडवर्सिटी में बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अपने ऊपर एकदम जो यूथ का उम्र है उसको अपने आप में इन्वेस्ट करते हुए निकालना है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो भी करना चाहें उसको अचीव कर लें। दोस्तों अब जो है 7वां फैक्ट और लास्ट फैक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर आज इस वीडियो में करने वाला हूं, वो है डोंट फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन। यस दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, डोंट फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन। आजकल हम लोग कोई भी गोल बनाते हैं, उस पर फोकस करने के बजाय, उसके बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए मोबाइल तो उठाते हैं या फिर कुछ चीज़ सीखने के लिए मोबाइल तो उठाते हैं, लेकिन उसमें कब हमारा 2 घंटा 3 घंटा चला जाता है रील्स देखते देखते और शॉर्ट्स देखते देखते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। आज के डेट में फोमो एक बहुत बड़ा बीमारी होते जा रहा है, ADHD। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें हमेशा लगता है कि हम लोग कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि बाकी पूरा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है। और वहीं पे एक ADHD है, जो सारी चीज़ें ज़्यादा चीज़ें आप लोग अगर एक टाइम पे देखते हो तो आपका जो इंटेंशन है हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर। मान लो आप कोई शॉर्ट्स देख रहे हो तो उसमें यही सब चीज़ें देखते देखते हमें ADHD होते जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं वो अभी कोई एंटरटेनमेंट के ऊपर है, उसको जैसे ही स्वाइप करते हैं पॉलिटिक्स का कोई शॉर्ट आ गया, तो इतने कम स्पैन में हम लोगों को पूरा भी नॉलेज हुआ नहीं कि दूसरे टॉपिक से फिर तीसरे टॉपिक से चौथे टॉपिक पे हम लोग छलांग मार दे रहे हैं, वो भी अनकॉन्शियसली हमारे सामने वो फीड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना चाहिए कि हमको अपने गोल पे फोकस करना है। गोल पे फोकस कैसे होगा? आपको बार बार उस चीज़ को सोचना है और जहाँ तक आप खत्म कर रहे हो वहीं से आपको शुरुआत करना है। फिर क्या आपने किया, फिर उसको आपको पूरा जर्नल करना है, ऐसे चीज़ें करके लिखनी है सारी चीज़ें। ये सारे करके आपको अपने लाइफ को एक तरह से प्रॉपर ट्रैक पे लाना होगा, तब जाके आप कहीं अपने गोल पे फोकस कर पाओगे और डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। तो लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? आज थोड़ी सी जल्दी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है, क्योंकि आज शाम को मैं फिर लाइव आने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे से जुड़ना वहाँ पर, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना और लाइक करना वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।